यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी है, जहां योगी सरकार ने इस बार गेहूं समर्थन मूल्य में 150 रुपये बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले के बाद गेहूं खरीद प्रक्रिया की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। इसको लेकर क्रय केंद्र निर्धारण, किसान पंजीयन सहित अन्य कागजी कार्यवाही युद्ध स्तर पर चल रही है। शाहजहांपुर में 1 मार्च से शुरू होने वाली गेहूं खरीद के लिए किसान पंजीकरण के लिए पोर्टल खोल दिया गया है, जिसमें अब तक 350 किसानों ने पंजीयन करा दिया है। इस बार गेहूं 2425 रुपये प्रति कुंतल खरीदा जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए साल पर एक बड़ा लक्ष्य रखा है, जहां सरकार प्रदेश को गरीबी मुक्त करने के अभियान में जुटी है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है जो गरीब है और अगर एक दिन भी काम न करे तो इनके घर में चूल्हा न जले। अब सरकार इन परिवारों को इनकम बढ़ाने का काम करेगी। इस अभियान के तहत अलीगढ़ के 20,500 परिवारों की गरीबी दूर करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत इन परिवारों की पहचान की गई है। जिले में कुल 7,68,000 परिवार है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों के भत्तों में बढ़ोतरी के 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया है। सरकार के इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा। वहीं 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी पर रेलवे कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है। रेलवे कर्मचारियों ने कैबिनेट के फैसले को मील का पत्थर बताया। कहा कि हमें बेहद खुशी है कि कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। यह हम सभी के लिए बेहद खुशी की बात है। जिस तरह कृषि भूमि के मालिकाना हक का दस्तावेज खतौनी होती है, उसी तरह अब घरों के दस्तावेज के रूप में घरौनी होगी। अब ग्रामीणों के पास अपने घर के मालिकाना हक का दस्तावेज रहेगा। सभी तहसीलों में 50,467 लाभार्थियों की घरौनी तैयार हो गई है। इनका विवरण 18 जनवरी को छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के सभागार में कराने की तैयारी है। स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन सर्वे कर घर चिन्हित किए गए। इसके बाद इनका मालिकाना हक तैयार किया गया है। अब घरौनी के रूप में घर के मालिकाना हक का दस्तावेज बनेगा। पीलीभीत जिले के साल 2025 में कई बड़ी सौगात का पिटारा खुलने जा रहा है। टूटी सड़कों को दुरुस्त करने से लेकर कई अटकी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाए जाने के साथ बजट मिलने की उम्मीद है। इससे मंझोला बिरहेनी 4 लेन रोड भी शामिल है, जो जिले के लोगों का सफ़र आसान करने वाला है। दरअसल मंझोला बिरहेनी 4 लेन मार्ग के चौड़ीकरण को 2024 में ही मंजूरी मिल चुकी है। इस पर काम भी शुरू हो गया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसी साल इस मार्ग का काम पूरा हो सकता है। इस रोड को 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। दिल्ली के नज़दीक एक नया शहर बसाने के लिए 80 गांवों की जमीन पर निर्माण कार्य होगा। पहले चरण में 15 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जो इस परियोजना की दिशा को स्पष्ट करता है। यह कदम स्थानीय इलाके की तस्वीर बदलने वाला है और इसके दूरगामी असर भी सामने आने लगे हैं। नए शहर का निर्माण इलाकों में नई संभावनाओं को ईजाद करेगा और इसके साथ ही नया शहर बनते ही कई रोजगार के अवसर भी बनेंगे, जिससे दिल्ली के आसपास कई महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 230 से अधिक जिलों के करीब 50,000 गाँव में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करने वाले हैं। पीएम मोदी 18 जनवरी यानी दोपहर लगभग 12:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत के तहत अब वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस से यात्रा करने की अनुमति दे दी है। कार्मिक
और परीक्षण विभाग को एलटीसी के तहत अलग अलग प्रीमियम ट्रेनों की स्वीकार्यता के बारे में अलग अलग ऑफिसों व्यक्तियों से कई सुझाव मिले थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एलटीसी के तहत वंदे भारत और तेजस से भी यात्रा करने की मंजूरी देने का फैसला किया है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है और 8 फरवरी को रिजल्ट आना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिससे बीजेपी ने संकल्प पत्र नाम दिया है। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि संकल्प पत्र विकसित दिल्ली का आधार रखने वाला है। जेपी नड्डा ने कहा कि जो योजना पहले से चल रही है वो ऐसे ही चलती रहेगी। भाजपा अध्यक्ष के इस बयान से स्पष्ट है कि दिल्ली के लोगों को बिजली पानी जैसे मिल रही थी वो वैसे ही मिलती रहेगी। यूपी के लखीमपुर में सीएम डैशबोर्ड पर योजनाओं में फिसड्डी रहने पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने जिले के 12 अफसरों का जनवरी महीने की सैलरी रोक दी है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जनवरी महीने में रैंकिंग में सुधार करे, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जद में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता, जल निगम के अधिशासी अभियंता भी आए हैं। बता दें कि सीएम डैशबोर्ड पर हर महीने योजनाओं की प्रगति के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। दिसंबर महीने की जारी रैंकिंग में कई योजनाओं में डीवीसी ग्रेड मिलती है। समीक्षा के बाद डीएम ने 12 अफसरों का वेतन रोका है। पंजाब नेशनल बैंक मार्केट कैप के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं, यानी अगर पीएनबी में आपका बैंक खाता है, तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। जी हाँ, इस मामले में पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए एक नोटिस जारी किया है। अगर आप पीएनबी के ग्राहक हैं और आप इस नोटिस को इग्नोर करते हैं तो आप अपने लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। दरअसल पीएनबी ने अपने ग्राहकों को 23 जनवरी 2025 से पहले केवाईसी डिटेल को अपडेट कराने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश में 31 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस आदेश को जारी किया गया है। सेल्वा कुमारी को सचिव नियोजन एवं महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अर्थ एवं संख्या का नरेंद्र प्रसाद पांडे को प्रयागराज राजस्व परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ऋषिकेश भास्कर यशोदा को मेरठ का मंडलायुक्त, शैलेंद्र कुमार सिंह को आगरा का मंडलायुक्त, चंद्र प्रकाश सिंह को मथुरा का जिलाधिकारी नियुक्त किया है। श्रुति को बुलंदशहर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। महाकुंभ 2025 के मद्देनजर प्रयागराज के कमिश्नर ने 28 फरवरी तक एक आदेश जारी किया है। किसी भी तरह का जुलूस या विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगाई है। ड्रोन का इस्तेमाल करने, हथियार रखने, भड़काऊ भाषण देने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद अब महाकुंभ में नए इन्फ्लुएंसर को भी ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार का आयोजन, जुलूस, शोभा यात्रा, अनशन, धरना, प्रदर्शन आदि न करे। भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों संगठन के चुनाव चल रही है। भाजपा संगठन ने अपने नए जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा 20 जनवरी से पहले करने का ऐलान किया है। भाजपा में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया लगभग नवंबर माह से शुरू हुई थी। संगठन के प्रथम पायदान बूथ अध्यक्षों के चुनाव के बाद मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो चले हैं। मंडल अध्यक्ष चुने जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन जिला अध्यक्षों की भी घोषणा आने वाले दिनों में कर देगा। इसको लेकर कई जिलों में जिला अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन फिरोजाबाद जनपद में जिला अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो सकी। दिल्ली वालों के लिए आईएमडी यानी मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। दिल्ली में ठंड के साथ साथ बारिश का भी अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। बता दें, दिल्ली एनसीआर, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कोहरा छाया रहा। बारिश के बाद लोगों ने थोड़ी अधिक ठिठुरन महसूस की। अब मौसम विभाग ने दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को कोहरे और ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।